नमस्कार, मैं तरुण वर्मा और मैं एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ। अपनी माइंडफुलनेस टिप्स फॉर ओसीडी की जो वीडियो सीरीज़ है, उसको आगे बढ़ाते हुए आज मैं आपको बताऊँगा कि इस वीडियो की पूरी सीरीज़ में बेसिकली आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। किस तरह से मैं आपको समझाऊँगा, आपको बताऊँगा कि आप माइंडफुलनेस की मदद से कैसे ओसीडी को ओवरकम कर सकते हैं। अगर आप इस डिसऑर्डर को लेकर नए हैं तो जो भी टिप्स और टूल्स जो मैं आपको बताऊंगा वो सब आपको हेल्पफुल तो हो सकते हैं, पर फिर भी मैं रिकमेंड करूंगा कि पहले आप सीबीटी ईआरपी का ट्रीटमेंट शुरू कर दें किसी ऐसे ओसीडी स्पेशलिस्ट से, या जिसे हम सीधा कहें क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट से। और वो भी अगर ऑप्शन नहीं है आपके लिए तो आप सेल्फ ट्रीटमेंट के तौर पे खुद अपना साइकोलॉजिकल मैनेजमेंट करने के लिए इस वीडियो सीरीज़ को यूज़ करें। आप में से कई लोग शायद मेडिकेशन ले रहे होंगे और आपकी रिकवरी का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होगा। हालांकि हर पर्सन जिसको ओसीडी है वो दवा लेना पसंद नहीं करता, पर कई लोगों को काफ़ी इंपॉर्टेंट लगता है, ज़रूरी लगता है उनके ट्रीटमेंट में, क्योंकि वो उनकी जो इंट्रूसिव थॉट्स हैं उसकी इंटेंसिटी को कम कर देती हैं और साथ साथ उनको कंपल्जन्स को रेजिस्ट करने में भी काफ़ी हेल्पफुल होती हैं। तो काफ़ी हद तक ओसीडी मैनेज हो जाता है दवाओं की मदद से काफ़ी सारे लोगों में। तो जो लोग छोड़ देते हैं या तो वे दवा लेना नहीं चाहते या फिर उन पर दवाएं ज़्यादा काम नहीं करती। तो भले ही आप मेडिकेशन ले रहे हो या नहीं ले रहे हो, या आप मेडिकेशन छोड़ना चाह रहे हो, जो भी आपका डिसीज़न है, जो भी आप सोच रहे हैं, आप सही निर्णय लेकर अपने साइकाइट्रिस्ट, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट से बात करें और उसके बाद ही इस वीडियो रिसोर्स को यूज़ करने की तरफ आगे बढ़ें। ये जो वीडियो है, ये जो पूरी सीरीज़ होगी, ये एक यूज़र मैनुअल की तरह होगी कि आप कैसे ओसीडी का लॉन्ग टर्म मैनेजमेंट सीख सकते हैं। 3 मेन एम्स हैं, 3 मेन पर्पस हैं, टारगेट हैं इस वीडियो सीरीज़ के। पहला तो है माइंडफुलनेस और सेल्फ कंपैशन को मैं आपको बता सकूं कि वे क्या होती हैं, कैसे हेल्प करती हैं ओसीडी की रिकवरी में। फिर इसी के साथ मैं आपको जो डेली जो आप टूल्स, एक्सरसाइजेज, टेक्निक्स यूज़ कर सकते हैं अपने को बेटर लाइफ देने के लिए, हैप्पी लाइफ देने के लिए, उसके बारे में आपसे डिस्कस करूंगा। और साथ ही साथ फिर बाद में मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि कैसे लॉन्ग टर्म मास्टरी इस डिसऑर्डर की हासिल की जा सकती है, अचीव की जा सकती है। तो सबसे पहले हम आगे क्या डिस्कस करेंगे, माइंडफुलनेस और सेल्फ कंपैशन के बारे में, क्योंकि माइंडफुलनेस को लेकर आपके पर्सपेक्टिव में बदलाव आना बेहद ज़रूरी है। यहाँ तक कि माइंडफुलनेस ही आपके ओसीडी को समझने में, आपके नज़रिए में एक चेंज लाएगा, आपको बदलेगा आपका नज़रिया और आपको एक नए तरह से ओसीडी को मैनेज करने का एक जरिया देगा, एक डायरेक्शन देगा। तो हम यहाँ पर ओसीडी के मामले में माइंडफुलनेस को कैसे अप्लाई किया जाता है उसके बारे में बात करेंगे। मेडिटेशन का, माइंडफुलनेस की स्किल्स का क्या यूज़ है, कैसे मेडिटेशन और माइंडफुलनेस को यूज़ करके आप अपनी उन स्किल्स को बढ़ाकर, बेटर करके अपनी हेल्प कर सकते हैं, इस बारे में हम बात करेंगे। इसके साथ हम बात करेंगे एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट जो कि ओसीडी मैनेजमेंट में ज़रूरी होता है, और वह होता है सेल्फ कंपैशन का। आप ओसीडी के साथ जी रहे हैं, ज़िंदगी बिता रहे हैं, या आपका फैमिली मेम्बर इस तरह से जूझ रहा है, और आप ही जानते हैं कि इसकी जो सरदर्दी है, इसका जो स्ट्रेस है, वो किस हद तक होता है, किस लेवल का होता है। इसलिए आपको ही मैनेज करना है, आपको ही इसकी मास्टरी अचीव करनी है, या आपका फैमिली मेम्बर उसी को मास्टरी अचीव करनी है। तो अगर आप खुद को सपोर्ट करके, खुद की मदद करके, कंपैशन के साथ अगर आप खुद के प्रति एक अपना रवैया चेंज नहीं करेंगे डिसऑर्डर के प्रति, तो आप बहुत ज़्यादा ओसीडी को डील करना नहीं सीख पाएंगे। आपके लिए बहुत मुश्किल होगा ओसीडी को मैनेज करना। तो ओसीडी को जीतना है, ओसीडी के ऊपर अपनी एक विजय प्राप्त करनी है, तो आपको कंपैशन सीखना पड़ेगा। तो माइंडफुलनेस और कंपैशन, ये दोनों के दोनों बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होंगे इस पूरी वीडियो सीरीज़ का। फिर आगे मैं बात करूंगा कुछ डेली आपको जो भी टेक्निक्स यूज़ करनी है वो क्या हो सकती हैं, मेडिटेशन एक्सरसाइज क्या हो, सेल्फ कंपैशन एक्सरसाइज क्या हो, ज़्यादा माइंडफुल तरीके से सोचने का क्या तरीका हो, अनवांटेड थॉट्स को कैसे एक्सेप्ट किया जाए, उनके प्रति रवैया कैसे बदला जाए। थोड़ा ईआरपी की एक्सरसाइजेज के बारे में आपसे बात करूंगा, ताकि आप सीधा डायरेक्ट ओसीडी को डायरेक्ट डील कर पाएँ, समझ पाएँ कि ईआरपी कैसे करना है, और साथ साथ माइंडफुलनेस कैसे यूज़ करना है, ये भी मैं आपसे डिस्कस करूंगा। हालांकि आपको ये सारी टेक्निक्स इक्वली हेल्प कर पाए ऐसा ज़रूरी नहीं है, कुछ ज़्यादा हेल्प करेंगी, कुछ कम करेंगी, कुछ आपको शायद कन्विंसिंग लगेंगी, कुछ कन्विंसिंग लगेंगी नहीं। तो आप डिसाइड करना खुद ही कि आपको क्या करना है, कैसे करना है। आप थोड़ा बहुत ट्राई करेंगे, जो वर्क कर गया ठीक, जो नहीं किया उसको छोड़ देना। बाकी बड़ी सारी जो क्रोनिक कंडीशंस होती हैं, मेंटल हेल्थ वाली साइकेट्रिक कंडीशंस, उनसे ओसीडी काफ़ी अलग है। जैसे स्किज़ोफ्रीनिया, बाइपोलर डिसऑर्डर, कुछ एडिक्शन वाले डिसऑर्डर। आप लाइफ को बेटर होता हुआ देख सकते हैं, उसकी उम्मीद लगा सकते हैं,
जैसे जैसे आप समय के साथ सही टेक्निक और टूल्स को इस्तेमाल करके अपने को ओसीडी को मैनेज करना सीखेंगे, आप देखेंगे कि आपकी लाइफ बेटर हो सकती है और वो हो जाती है। आप मेंटेन कर पाएंगे खुद की कंडीशन को। तो एक तरीका है कि हम लॉन्ग टर्म रिकवरी कैसे देखते हैं ओसीडी की, हम एक कर्व की फॉर्म में देख सकते हैं, जैसा कि आप स्क्रीन पर देखेंगे कि कैसे कर्व जो है पहले तो धीरे 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 नीचे होता है, फिर लंबे टाइम तक उसके अंदर एक स्टेबिलिटी बनी रहती है। पहले तो उसके अंदर सिम्टम्स रिड्यूस हुए, सिम्टम रिडक्शन कर्व है ये। तो पहले तो धीरे धीरे आप देखेंगे कि रिकवरी होगी, सिम्टम कम होंगे, काफी हद तक आपके सिम्टम्स कम हो जाएंगे। पर एक टाइम ऐसा आएगा जब आपके सिम्टम्स और ज्यादा तो कम नहीं होंगे, पर वो उसी लेवल पर बने रह जाएंगे। तो शुरू शुरू में तो बड़ी ड्रामेटिक रिकवरी हो सकती है। हालांकि इसका मतलब ये नहीं कि पहले दिन से ही आप रिकवर करना शुरू कर जाएंगे। इनफैक्ट कई दिनों तक, कई हफ्तों तक शायद हो सकता है कि आपके सिम्टम्स बने रहें, उनमें कोई बदलाव ना आए। और हो सकता है कुछ लोगों के सिम्टम थोड़े बढ़ भी जाएं, पर हिम्मत नहीं हारनी, हौसला बनाए रखना है। क्योंकि एक बार जब आपको समझ में आ गया ना इन टेक्निक्स को कैसे यूज करना है, और एक बार जब आपने मोमेंटम पकड़ लिया, एक बार स्पीड पकड़ ली, तो एकदम से आपके सिम्टम्स कम होने शुरू हो जाएंगे। और कई बार तो ड्रास्टिकली एकदम से चेंज हो जाते हैं। कुछ दिनों से लेकर कुछ हफ्तों में बहुत बड़ा इंप्रूवमेंट कुछ पेशेंट्स शो करते हैं, और कुछ लोगों को कुछ महीने भी लग सकते हैं, बजाय कि इसके हम ये सोचें कि कई साल लगते होंगे इसके ट्रीटमेंट में। ऐसा नहीं है। ओसीडी का मैनेजमेंट कुछ हफ्ते, कुछ महीनों में बहुत अच्छा आप लर्न कर सकते हो, बहुत अच्छे से आप सीख सकते हो। और ना जाने कितने टाइम से आप शायद हो सकता है कि थेरेपी से भाग रहे हो, थेरेपी से दूर हो रहे हो, थेरेपी की तरफ अप्रोच नहीं कर रहे हो। बहुत नुकसान हो सकता है आप उठा रहे हो अगर आप थेरेपी नहीं ले रहे हो। तो यहां पर मैं आपको क्या बताऊंगा, आप देखोगे कि जब आप इनको अप्लाई करने लगोगे इन टेक्निक्स को, तो काफी सारे सिम्टम्स एकदम से आपके कम हो सकते हैं। और कुछ लोगों के लिए शायद हो सकता है कई हफ्तों तक कोई सिम्टम में कोई चेंज आए ना। पर जैसे जैसे आप बेटर होते जाओगे, ये जो प्रोग्रेस है ना आपकी स्लो हो जाएगी। मतलब एक लेवल आएगा जब उसके बाद आपको लगेगा कि नहीं, अब आगे कुछ इंप्रूवमेंट नहीं हो रही, अब एक सिम्टम बने हुए हैं, अब एक लेवल बना हुआ है, अब मुझे जैसे तैसे ओसीडी के साथ रहना है, इसके सिम्टम्स को फेस करते रहना है। पर डे बाय डे आप ओसीडी पर मास्टरी जरूर हासिल करते जाएंगे, क्योंकि जैसे जैसे वक्त बीतता जाएगा वैसे वैसे आप ओसीडी के सिम्टम्स में आने वाले उतार चढ़ावों को और बेटर और मैच्योर तरीके से हैंडल करना सीख जाएंगे। आप बिल्कुल टोटल एब्सेंस इसकी अचीव शायद ना कर पाए, और वो होगी भी नहीं। पूरी कंप्लीट रिकवरी, पूरा कंप्लीट क्योर शायद हो सकता है आपके लिए पॉसिबल हो ही ना। ज्यादातर लोगों के लिए पॉसिबल नहीं होता पूरी तरह से सिम्टम्स को दूर कर देना। आप देख सकते हैं इस कर्व के अंदर कि लास्ट में जाके जब हम देखेंगे इस कर्व में, वो कर्व जीरो की तरफ नहीं जा रहा, वो अभी भी बेस लाइन से थोड़ा ऊपर है। मतलब थोड़े बहुत सिम्टम्स तो बने रहेंगे, पर वो इतने स्टेबल हो जाएंगे, इतना वो आपको स्टेबिलिटी दे देगा आपको ये सारी टेक्निक्स, कि उसके अंदर बड़े बड़े उतार चढ़ाव आने बंद हो जाएंगे। आपके सिम्टम की इंटेंसिटी बढ़ेगी नहीं, ये कर्व हमेशा फिर नीचे ही रहेगा। तो ये हम समझेंगे कि कैसे इस कर्व को हम अचीव कर सकते हैं। मतलब हम कैसे उस एंड पॉइंट पर आ सकते हैं कि धीरे 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 हमारे सिम्टम भले ही बने हुए हैं पर जा नहीं रहे, पर हम उनसे डील कर रहे हैं और हमें वो डिस्टर्ब नहीं कर रहे, और हम अपनी मनपसंद लाइफ जी पा रहे हैं। फिर इसके बाद जब हम ये सारी चीज़ें डिस्कस कर लेंगे इस वीडियो सीरीज़ में, फिर उसके बाद हम चर्चा करेंगे कि कैसे आप ओसीडी की ओनरशिप अचीव कर सकते हैं, आप अपने रिलैप्स को कैसे मैनेज कर सकते हैं, और साथ ही साथ ओसीडी को कैसे अपनी लाइफ में इंटीग्रेट कर सकते हैं, कैसे आपकी फैमिली, आपकी वर्क लाइफ, सब में आप ओसीडी को बेटर तरीके से इंटीग्रेट करके उसके साथ जीकर भी उसके साथ डील करने की एक हैप्पी अप्रोच डेवलप कर सकते हैं। तो अगर हम यहाँ पर ओसीडी के साथ जीने की अगर एक कला सीख रहे हैं, अगर हम लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव रखकर इसको मैनेज करने की एक टेक्निक, एक स्किल सीख रहे हैं, तो हमें बहुत ही परसिस्टेंस के साथ, रेगुलरिटी के साथ मास्टरी अचीव करने के लिए वर्क तो करना ही पड़ेगा। अगर ओसीडी की मास्टरी करना अगर आपके लिए एक नया एफर्ट है, तो मैं उम्मीद कर सकता हूं कि शायद ये जो वीडियो सीरीज है आपके लिए कुछ नया, कुछ बिल्कुल यूनिक, कुछ बिल्कुल मिस्ट्री सा आपके लिए रिवील करेगी। ये पूरी वीडियो सीरीज आपको कुछ नया देगी, कुछ नया नज़रिया, नया पर्सपेक्टिव। पर अगर आप पहले ईआरपी कर चुके हैं, सीबीटी ले चुके हैं, सब चीज़ें पढ़ते हैं, जानते हैं, अप्लाई कर चुके हैं, तो आपको कई सारे नए टेक्निक्स पता चलेंगे कि कैसे कैसे आप अपने ओसीडी को और बेटर तरह से मैनेज कर सकते हो, और अच्छे से एफिशिएंटली इसके साथ डील करना सीख सकते हो, जीने की आदत डाल सकते हो, ताकि आप और बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ अपनी अटेन कर सकें। तो अगर आपने पहले सीबीटी ली है, नहीं ली है, ईआरपी ली है, नहीं ली है, दोनों वेज में आपके लिए बहुत यूज़फुल होगी ये वीडियो सीरीज़। ये वीडियो मैं यहीं समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।